बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ओमान ऑनलाइन वीज़ा जो है उसे हासिल करने के हवाले से। कुछ दोस्तों के साथ फ्रॉड भी सामने आया है, यानी उन दोस्तों ने ऑनलाइन यानी जिसको फेसबुक पेजेस के ज़रिए या फिर फेसबुक ग्रुप के ज़रिए या फिर किसी भी ऑनलाइन तरीके से किसी भी जो सोशल मीडिया है, कोई भी सोशल मीडिया, उसके ऊपर उनको ऑफ़र मिलती है जो ख़ासकर ओमान के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती हैं उनके वीज़ों के हवाले से। तो वो वीज़े हासिल करते हैं, यानी कॉन्टैक्ट करते हैं, पैसे दे बैठते हैं और उनको वीज़ा जो है वो नहीं मिलता है। तो इसी के हवाले से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप भी इस वक्त ओमान से बाहर हैं या फिर आप किसी भी गल्फ़ कंट्री का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए और आपके तमाम दोस्तों के लिए मुफीद साबित हो सकती है। इस पर अमल कीजिएगा अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है पहले कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ के लिए। तो आज ही हमारे एक फेसबुक पेज के ऊपर एक दोस्त ने कमेंट किया, पाकिस्तान से उसका ताल्लुक़ था। उसने एक फेसबुक ग्रुप से जो वीज़ा की एक ऑफ़र थी उसे एक्सेप्ट किया, यानी एक पोस्ट लगी थी वीज़ा के हवाले से और वो पोस्ट लगी थी ये पीडीओ के हवाले से कि पीडीओ का वीज़ा है। तो उस हवाले से पोस्ट देखकर उसने उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता किया। आपस में उन दोनों की डील वगैरह जो है वो फ़ाइनल हुई। डील होने के बाद में जो पाकिस्तान में शख्स मौजूद था उसने उसे 2 लाख पाकिस्तानी रुपये से कुछ ज़्यादा उसको पे कर दिए और उसने फिर वीज़े की एक कापी जो है वो सेंड की उस पाकिस्तानी शख्स के पास, उस आदमी के पास। लेकिन उसके जो 4 लास्ट वाले हरूफ थे, जो वीज़ा एप्लीकेशन नंबर है उसके जो लास्ट 4 हरूफ थे उसको ख़त्म कर दिया। और उसके बाद में फिर ना तो उसको एंट्री दिलवा रहा है और उसके बाद में वो चेक करता है तो वो वीज़ा फ़ेक नज़र आता है। कुछ इसी तरह के मामला थे और उसने रब्ता किया था, बोला था, कहा था कि उसने बाकायदा तौर पर जितने भी उसके पास सबूत थे, प्रूफ थे, वो भी उसने साथ में जो है वो सेंड किए थे। और उसके अलावा जो फेसबुक ग्रुप था उसका स्क्रीनशॉट भी सेंड किया था, उस शख्स का नाम भी सेंड किया था, तमाम चीज़ें जो तमाम तफसील थी वो भी उसने सेंड की थी। तो इन जैसी चीज़ों से खुद भी बचें और दूसरों को भी लाजमी बचने का कहें। अगर आप किसी भी गल्फ़ कंट्री का वीज़ा चाहते हैं, किसी या ओमान का वीज़ा चाहते हैं, किसी भी गल्फ़ कंट्री में जाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए, 99% कोशिश कीजिए कि आपका कोई भी रिलेटिव हो जिसे आप फ़िज़िकल तौर पर जानते हों, फ़ेस टू फ़ेस जानते हैं, उसके साथ ही रब्ता कीजिए, उनसे ही वीज़े के बारे में मालूमात लीजिए, उससे ही वीज़ा ख़रीद कीजिए। ऑनलाइन जो वीज़ा आप ख़रीदना चाहते हैं, जो पैसे पे करते हैं, इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। ऑनलाइन चीज़ों में 99% जो है वो आपको धोखा मिल सकता है। आपको जो है कॉल आगे साथ में, तो इसमें आपको ज़्यादातर फ्रॉड का सामना करना पड़ सकता है। मैं वीज़ा के हवाले से बात कर रहा हूँ, 99% कह रहा हूँ, टोटली तौर पर नहीं कह रहा कि आपको इस तरह का जो है वो नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन इस तरह के बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो सामने आ चुके हैं कि ऑनलाइन जो है वो इश्तिहार देखकर, एक ऐड देखकर जो है वो वीज़ा लिया जाता है, उसे पैसे पे किए जाते हैं, लेकिन वो वीज़ा जो है वो ओरिजिनल कॉपी वीज़े की, जो ओरिजिनल वीज़ा है उसे नहीं दिया जाता। तो एहतियात कीजिए जितनी भी हो सकती है, जितना आप सेफ़ रह सकते हैं खुद भी रखिए और आपके साथ जो अटैच हैं उन्हें भी लाजमी सेफ़ रहने का मशवरा दीजिए ताकि आपका 1 रुपया भी जो है वो ज़ाया ना जाए। वैसे भी आजकल जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हैं काम के हवाले से भी। और पाकिस्तान की बात करें तो महंगाई इस वक्त बहुत ज़्यादा है, या फिर इंडिया की बात करें, दूसरे ममालिक की बात करें तो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहे हैं। तो 1 रुपया भी अगर किसी ऐसी चीज़ में चला जाता है जिसमें आपको कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आता है तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ओमान वीज़ा हासिल करने के लिए या फिर किसी भी गल्फ़ कंट्री का वीज़ा आप हासिल करते हैं तो उसके लिए बेहतर है कि जिसको आप फ़िज़िकली तौर पर जानते हैं उसके साथ ही रब्ता करें। और अगर खुदा न खास्ता अगर आप किसी को भी फ़िज़िकल तौर पर नहीं जानते और आपने ऑनलाइन ही जो वीज़ा है वो हासिल करना है तो तब उसके साथ मुकम्मल तौर पर जो है वो चेकअप कर लें, उसके घर के बारे में, उसकी रहाइश के बारे में हर चीज़ें। और उसे ऑनलाइन पेमेंट ना करें, उसे घर का एड्रेस लें, उसके घर में जाकर उसे पेमेंट करें, किसी को साथ में उसके अटैच करें ताकि कल को अगर वो शख्स अपना नंबर बंद कर देता है, अपना राब्ता नंबर बंद कर देता है, तमाम चीज़ें बंद कर देता है तो आपने जिससे पैसे दिए होते हैं वो तो आप उसको जाकर पकड़ सकते हैं। तो
ایک چھوٹی سی معلومات تھی، امید کرتا ہوں آپ کو پسند ہے تو لائک کر دیجیے گا، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ کر دیجیے گا، اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔